अरे नहीं साहब, वो पता नहीं किसने कर दिया। दोबारा फिर वो रिपीट करते, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। और गुरु जी ने कहा है, गुरु जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे हमारे। गुरु जी ने के बारे में लोग कहते कि अज्ञान थे, शिक्षा नहीं ली थी। खैर उस समय शिक्षा नहीं ली होगी, मगर शिक्षा न लेने पर भी लोग ज्ञानी होते हैं, ज्ञान मिलता है। तो इतने महाज्ञानी थे कि उन्होंने चारों वेदों का खंडन किया और उसका झूठा साबित कर दिया। वो अपनी वाणी में लिखते हैं, चारों वेद करे खंडोती, जन रविदास करे दंडोती। जब चारों वेद का उन्होंने खंडन किया कि इसमें लिखी गई सारी बातें झूठी है, उसको सवर्ण समाज में उसको वो नहीं मान पाया। उसने मान लिया कि हाँ, रामायण महाभारत को उन्होंने झूठा कहा। लोगों ने माना कि नहीं, ये गुरु जी सही नहीं कह रहे, मगर उन्होंने उस समय खंडन किया और उसका उन्होंने पूरा उसका उदाहरण दिया। इसी उदाहरण को देखते हुए, इसी भावार्थ को देखते हुए गुरु जी को लोग नमन करने लगे हैं। गुरु जी को लोग ऐसे नमन नहीं करते हैं, ऐसे उनके बावन महाराजा शिष्य नहीं बने। उनकी प्रतिभा से, उनके ज्ञान से शिष्य बने। एक चमार होने के नाते इतने शिष्य, इतने राजा महाराजा उनके शिष्य नहीं बन सकते थे। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसे महापुरुष के अनुयायी हैं, ऐसे वंशज हैं कि जो 6.5 साल पहले उन्होंने अलग जगाई, समानता की, छुआछूत दूर करने की, ब्राह्मणवाद से अपने आप को मुक्त कराने की, अंधविश्वास से मुक्त कराने की, छुआछूत से दूर कराने की, उसमें वो सक्षम हुए हैं। और आज उनकी प्रेरणा से हमें अपने आप को और ऊंचा साबित करना चाहिए था, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ साल में एक बार जयंती मना लेते हैं, नाच गा लेते हैं, शाम को फुर्सत हो जाती है, कहीं कोई गुरु जी के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, नहीं होती। परंतु मुझे बड़ी खुशी है कि छत्री जी ने मुझे याद किया। छत्री जी से मेरा परिचय पुराना 5-6 साल पहले भी हुआ था। कई बार 1-2 बार जयंती में आए हुए, और उन्होंने कहा साहब आप आइए, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। तो मैं उनके साथ उनके बुलाए पे आया हूँ, और मैं जहाँ भी जाता हूँ गुरु जी की ही बात रखता हूँ, और बिल्कुल सटीक दम से रखता हूँ। ये जो बात है, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े महान महापुरुष हमारे बीच में हुए हैं, और हम उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। तो उनकी बात को मानिए, आप अपना जो कुछ करते रहिए, मगर कम से कम उन्होंने जो कहा है वो बात तो आप मानिए। वो बहुत सारी बात है, उन्होंने देखी कितनी बात कही है। एक प्रोग्राम भोपाल में हुआ संत रविदास के ऊपर, उन्होंने बुलाया कि भाई संत रविदास के बारे में आप अपना आलेख दीजिए। मैंने आलेख दिया। मैंने आलेख में सबसे पहले लिख दिया, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। 6 पन्ने का मैंने लिख कर दिया भारत भवन में। उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अरे रिजेक्ट तो करेंगे ना, मैं उन्हीं के ऊपर तो सीधा दोषारोपण कर रहा हूँ। वो जो आयोजक हैं वो सारे कोई वर्मा है, शर्मा है, त्रिपाठी है, कोई इस तरह के लोग, कार्यकर्ता लोग। तो उनका जो काम है कि जो हमने आपके गुरु को बताया है कि चमड़े का काम करते थे, वो चमड़े का काम करते थे। मानिए उन्होंने जितने जो काल्पनिक चीज़ें बताई, जितने जादूगर के काम दिखाए, वो आप उसको मानिए। तो हमारे कुछ लोग आज भी गुरु जी को उसी काल्पनिकता के रूप में लपेटना चाहते हैं। गलत है। उसमें से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जिसको PhD कहते हैं, PhD किए, वो लिखता है कि संत रविदास जी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। ब्रह्मांड मतलब सारे जगत का निर्माण संत रविदास जी ने किया। एक PhD धारक लेक्चरर वो लिखता है, प्रोफेसर लिखता है। क्या सही है ये? संत रविदास जी की हम वाहवाही करना चाहते हैं, उनकी तारीफ करना चाहते हैं, उनके जो आभा मंडल उसको बढ़ाना चाहते हैं। मतलब इतना भी नहीं कि ये बता दें कि साहब संत रविदास जी ने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। आप समझ रहे हो कि ब्रह्मांड की जो उम्र है, जगत की जो उम्र है, सिर्फ 650 साल है। तो अभी तो 2024 चल रहा है ना, 2024 तो हमारे सामने चला ना, इतनी पीढ़ी आ गई। तो रविदास जी ने ब्रह्मांड का निर्माण कैसे कर दिया 650 साल पहले? वो इसलिए कि भाई मैं PhD वाला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं कुछ तो कुछ नया दिखाऊं।
तो इस तरह से बेवकूफ़ी लोग दिखाते हैं, अपने ज़्यादा पढ़ा होने का ढोंग इस तरह से दिखाते हैं। ये सच्चाई है, सच्चाई है। व्हाट्सएप पर डाला, मैंने पूछा कि ये क्या है, तुरंत उन्होंने डिलीट कर दिया। गुरुजी चमड़े का काम करते थे, नहीं करते थे, बात की चीज़ है, नहीं करते थे। मगर जब अपने घर बैठे हुए थे तो ब्राह्मण लोग नहाने जा रहे थे, गंगा माँ नहाने जा रहे थे। ब्राह्मणों ने कहा कि साहब हम जा रहे हैं गंगा नहाने, तू भी चल, रैदास तू भी चल। क्यों चलना है? अरे जितने पाप कर्म किए सब धुल जाएंगे। तो गुरुजी ने यही कहा कि आप ही जाओ, गंगा स्नान करके आओ, अपने पाप कर्म को धो लो और फिर से लाइसेंस प्राप्त कर लो गंगा माँ से कि साल भर तक हम ऐसे ही पाप कर्म करते रहेंगे और एक साल आके गंगा स्नान कर लेंगे। तो ये कहानी आप लोगों ने सुनी है। मगर उस समय गुरुजी ने कहा था कि आप जा रहे हैं तो कम से कम मेरी 4 कौड़ियाँ हैं, ये गंगा माँ को अर्पित कर देना। इसको अपन सही मान सकते हैं कि उस समय कौड़ियाँ ही चला करती थी, नोट की मुद्राएं नहीं चलती थी। एक पीएचडी धारक महिला जिसने पीएचडी किया है, विदेश घूम के आई है, वो मंच पर कह रही है कि गुरुजी, जब गुरुजी से उन्होंने कहा कि ये चलो स्नान करने चले, तो उन्होंने कहा कि मेरी ओर से 2 रुपए का सिक्का गंगा माँ को अर्पित कर देना। 2 रुपए का सिक्का गंगा माँ को अर्पित कर देना, ऐसी पीएचडी धारक महिला कहती है। अब आप ताज्जुब कीजिए कि 2 रुपए का सिक्का आज से 650 साल पहले चलता था क्या गुरुजी के समय में? गुरुजी के समय में 2 रुपए का सिक्का चलता था क्या? नहीं। मगर अपने आप को ज्ञानी बताने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बातें करते हैं। तो ये सब बातें बेकार की बातें हैं। उनकी गुरुजी की जो बातें हैं वही हमें आगे बढ़ाती हैं। उन्होंने सामाजिक एकता के बारे में कहा, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कहा, मंदिर मस्जिद दो एक है, इसमें अंतर कोई ना ही, रैदास रहमान का झगड़ा ही कोई ना ही। इस मंदिर मस्जिद में कोई भगवान नहीं रहता। सब मंदिर जो भगवान है, तुम्हारे अल्लाह अपने हृदय में रहते हैं, हमारे भगवान अपने मन में रहते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। तो इस तरह उन्होंने आत्मा परमात्मा की बात को भी झुटकारा कि ये सब बेकार की बातें हैं। कोई ना आत्मा होती ना परमात्मा होती है, जो भी होता सब यही होता है। राम की बात आती है, राम गुरुजी के राम जो है, गुरुजी के राम गुरुजी खुद ही कहते हैं कि मेरा दशरथ का पुत्र राम नहीं है। तो राम कौन है? राम होता है वो चेतना शक्ति जो हम सब में व्याप्त है, चेतना शक्ति हम में व्याप्त है, वो उसको राम कहा है। उसके